मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति नौवें भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का क्या रोल है, किन भावों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है वृश्चिक लग्न की कुंडली में। तो अगर हम लोग बात करें वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है, जिनमें इनकी पहली राशि धनु राशि आती है वृश्चिक लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में, और इनकी दूसरी राशि मीन राशि आती है वृश्चिक लग्न की कुंडली के पंचम भाव में, और इन दोनों का स्वामित्व लेकर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में। तो अगर हम इनकी वृश्चिक लग्न में गुरुदेव बृहस्पति के रोल को लेकर के बात करें, तो चूंकि एक त्रिकोण स्थान का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही फेवरेबल ग्रह होते हैं। जहां पे मित्रों जो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, वह दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं जातक की पारिवारिक सुख के बारे में, जातक को अपने जीवन में कुटुंब का कैसा सुख मिलेगा, जातक का परिवार कैसा होगा, इसका विचार हम लोग दूसरे भाव से करते हैं। जातक अपने जीवन में कितना वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा, कितनी सेविंग्स करेगा, कितना डिपॉजिट्स करेगा, कितना धन संग्रह कर पाएगा, इसको हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। जातक की वाणी किस प्रकार की होगी, उसकी स्पीच क्वालिटी किस प्रकार की होगी, इसको हम लोग कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। जातक को जो प्रारंभिक स्तर पर जो पारिवारिक संस्कार मिलते हैं, उसको हम लोग कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं, और दूसरे भाव से जातक कितना एसेट्स वगैरह बना पाएगा, इसको हम देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कुंडली के पंचम भाव की, तो पंचम भाव कुंडली का एक त्रिकोण स्थान है। तो पंचम भाव से हम लोग देखते हैं जातक की बुद्धि के बारे में, जातक की बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा, इसको हम लोग कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जातक कितना नॉलेजेबल होगा, कैसे उसकी एजुकेशन रहेगी लाइफ में, इसको हम लोग कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जातक को अपने जीवन में संतान का सुख कैसा मिलेगा, इसको हम लोग कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से यह पता लगता है कि जातक कितना रचनात्मक सोच वाला होगा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता उसमें कितनी रचनात्मकता होगी, कितनी क्रिएटिविटी होगी, इसका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक के जीवन में होने वाले प्रेम पक्ष, रोमांस, अफेयर्स, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और जातक की डिसीजन मेकिंग पावर, जातक अपने जीवन में डिसीजंस लेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी किस प्रकार की है, इसका विचार हम लोग वृश्चिक लग्न कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो मित्रों, ये दो भाव हैं वृश्चिक लग्न कुंडली में, जिनका स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और बैठे कहाँ इन दोनों का स्वामित्व लेके वृश्चिक लग्न कुंडली के नवम भाव में, अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में। तो नवम भाव किस चीज का है? नवम भाव मित्रों है धर्म का, जातक की धार्मिक आस्था का, धार्मिक गतिविधियों का, रिलीजियस एक्टिविटीज का, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का, ईश्वर के ऊपर जातक की कैसी आस्था होगी, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। डिवाइन, किसी प्रकार के डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। उच्च शिक्षा का विचार, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग का विचार, हायर नॉलेज का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक के जो गुरु हैं, उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का भी विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं, और पिता के द्वारा दी गई शिक्षाओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं, क्योंकि पिता भी जातक के लिए एक गुरु होता है। तो मित्रों, ये है तीनों भाव के कारकत्व। अब इनको कोरिलेट करके हम देखेंगे कि वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे तो किस प्रकार का है। नवम भाव भाग्य का है, फॉर्च्यून का है, जातक कितना भाग्यशाली होगा, इसका भी विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो ये धर्म और भाग्य का स्थान है। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने कारकत्वों को समझ लिया,
और एक ही मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति के जो सबसे अधिक शुभ नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक कारकों की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति वेल्थ के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, धर्म और भाग्य के कारक ग्रह हैं। ये इनके नैसर्गिक कारकत्व हैं। और कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। कुंडली की अगर हम बात करें तो दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, और महिलाओं के केस में सातवें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, और नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, और दसम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, 11वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और तो देखा जाए तो सबसे अधिक भावों का कारकत्व इनके पास है। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी, शुभ और मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति के जो अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नैसर्गिक कारकत्व हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। प्लस जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है उनको भी एक नेचुरल मजबूती मिलती है, एक नेचुरल स्ट्रेंथ मिलती है। तो मित्रों अब आइए लौटते हैं अपने प्लेसमेंट की ओर, आज के इस चर्चा की ओर। मित्रों ये जो वृश्चिक लग्न कुंडली में ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसमें कई सारे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब किस प्रकार के फल मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, तो इन भावों के कारकत्वों को हम कोरिलेट करके देखेंगे कि जातक को अपने जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं जब वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में होते हैं। मित्रों अब एक एक करके हम इन भावों को कोरिलेट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि दूसरे भाव का स्वामित्व और पंचम भाव का स्वामित्व वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो दोनों भावों का फल भी गुरुदेव बृहस्पति को करना है। तो इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों भावों के जो कारकत्व हैं वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होंगे। इसको भी आप मान के चलिए। अब एक एक करके हम इन भावों के कारकत्वों को यूज करके कोरिलेट करके देखेंगे कि किस प्रकार का फल आता है जब गुरुदेव बृहस्पति अब इस अवस्था में होते हैं नवम भाव में उच्च राशि कर्क राशि में वृश्चिक लग्न कुंडली में। मित्रों दूसरा भाव है जातक की वेल्थ का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, जातक की सेविंग्स का, जातक के डिपॉजिट्स का, जातक के एसेट्स का। तो मित्रों देखिए इस प्लेसमेंट की खूबसूरती क्या है कि दूसरे भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में गए हैं। नवम भाव फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। एक तो देखा जाए तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वो इस लिहाज से देखिए कि यहाँ तो गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं और नवम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, और प्लस यहाँ पे अपनी सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा भाव धन का है, इसका स्वामित्व लेकर के सेविंग्स का है, डिपॉजिट्स का है, धन संग्रह करने की क्षमता का है जातक का। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति आगे वृश्चिक लग्न की कुंडली के नवम भाव में अपनी उच्च राशि में, जिसका मतलब यह है कि ये प्लेसमेंट जातक को अत्यधिक धनवान बनाएगी। यह इस स्थिति के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जातक अपनी लाइफ में वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा करेगा, सेविंग्स वगैरह, डिपॉजिट्स वगैरह बहुत अच्छी करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और एसेट्स वगैरह खूब बनाएगा। इस जातक को चूंकि दूसरा भाव मित्रों कुटुंब का है, फैमिली का है, परिवार का है, और नवा भाव भाग्य का है। एक तो नवा भाव सबसे कुंडली का सबसे मजबूत और सबसे शुभ और सबसे बलवान त्रिकोणीय स्थान है। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति का बैठ जाना भी, चूंकि इस भाव के कारक भी हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति को यहाँ पे नेचुरल मजबूती और इन दोनों भावों को, दूसरे भाव को और पांचवें भाव को एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और इनसे संबंधित काफी शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। और यहाँ पे सोने पे सुहागा ये है कि गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, जिसका मतलब ये जातक अपने जीवन में पेरेंटल एसेट, चूंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी है, परिवार का है, यहाँ का स्वामित्व लेके नवम भाव में उच्च राशि में है गुरुदेव बृहस्पति। इसका मतलब क्या है, जातक को अपने लाइफ में पेरेंटल प्रॉपर्टीज, पेरेंटल एसेट्स वगैरह भी मिलेगी, और जातक अपनी लाइफ में खुद भी अपनी मेहनत से, परिश्रम से ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में खुद भी ऐसा जातक बनाएगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव होता है जातक के कुटुंब का, उसके परिवार का। जातक को अपने जीवन में फैमिली का सुख कैसा मिलेगा और फैमिली का
सामाजिक स्टेटस कैसा होगा, सामाजिक रुतबा कैसा होगा, किस प्रकार का लेवल होगा फैमिली का, इसको भी हम लोग कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। तो चूंकि यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में अपनी उच्च राशि में है, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो जन्म होगा वो किसी बहुत ही सम्मानित, किसी बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली में होगा, जो कि बुद्धिजीवियों की फैमिली होगी। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में आ गए, जो कि धर्म का स्थान है, जो कि नैतिकता का स्थान है, हायर मोरल वैल्यूज, हायर एथिकल वैल्यूज का स्थान है, और ये भाग्य का भी स्थान है। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ गए, जिसका फलस्वरूप यह है, इसका फल ये है कि जातक की जो फैमिली होगी, जिस फैमिली में उसका जन्म होगा, समृद्ध फैमिली होगी, संपन्न फैमिली होगी, और समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और बुद्धिजीवियों के लोगों की फैमिली होगी। तो जातक के जो परिवार का समाज में सम्मान होगा, जन्म समय बहुत अच्छा होगा। और जातक को, चूंकि दूसरा भाव जातक को ये दिखाता है कि जातक अपने जीवन में कितना अच्छा परिवार का सुख प्राप्त करेगा, परिवार फैमिली उसकी कैसी रहेगी। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में, जिसका ये मतलब होता है कि जातक को अपने जीवन में फैमिली का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और कुटुंब के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग होंगे, उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी, एक अच्छा सामंजस्य होगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, दूसरा भाव है जातक की वाणी का, जातक की स्पीच क्वालिटी का और नवम भाव किस चीज का है? हायर लर्निंग का, हायर नॉलेज का, और हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है, उच्च स्तरीय शिक्षा का है। तो यहाँ चूंकि दूसरा भाव वाणी का है और इसका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में आ गए, तो ये दर्शाता है कि जातक की जो वाणी होगी उससे ज्ञान का प्रवाह निकलेगा। क्योंकि यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में अपनी उच्च राशि में है, और नवम भाव उच्च स्तरीय नॉलेज का है, हायर लर्निंग का है। तो ऐसा जातक के मुंह से जातक की वाणी जो होगी बहुत सौम्य प्रकार की होगी, क्योंकि यहाँ का जो स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और वो बैठे हैं नवम भाव में अपनी उच्च राशि में, जो कि उच्च शिक्षा, हायर नॉलेज और हायर लर्निंग का स्थान है। इसका मतलब है कि जातक की वाणी से ज्ञान का प्रवाह होगा, बहुत ही नॉलेजफुल वाणी होगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वाणी होगी, जो स्पीच क्वालिटी होगी बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होगी, बहुत ही प्रभावशाली होगी। जिन भी लोगों के बीच में ऐसा जातक बैठेगा, अपनी वाणी से, अपनी वाणी द्वारा जो उस नॉलेज वो बोलेगा, जो हायर लर्निंग उसकी स्पीच से जो निकलेगी, उसके मुखार बिंदु से जो उच्च स्तरीय ज्ञान निकलेगा, उसके फलस्वरूप ऐसा जातक जो होगा वो लोगों के बीच में एक अलग ही अपनी जगह बना लेगा। लोग उसके द्वारा बोले गए ज्ञान से प्रभावित हो जाएंगे, आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो और यहाँ पे जो गुरुदेव बृहस्पति का उच्च का हो जाना नवम भाव में ये दर्शाता है कि जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो भी कुंडली में बहुत मजबूत हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था गुरुदेव बृहस्पति वेल्थ के कारक रहे हैं, संतान के कारक रहे हैं, ज्ञान के कारक रहे हैं, एजुकेशन के कारक रहे हैं, फॉर्च्यून के कारक रहे हैं, धर्म के कारक रहे हैं। ये सारे फैक्टर नेचुरली इस कुंडली में बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब मित्रों देखिए, गुरुदेव बृहस्पति को पंचम भाव का भी फल करना है। पंचम भाव जातक की बुद्धि का है, जातक की बौद्धिक क्षमता का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेकर के गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में आ गए अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि। एक तो ये प्लेसमेंट वाइज बहुत स्ट्रांग हो गए, एक त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में चला गया, और नवम भाव कुंडली का सबसे मजबूत, सबसे शुभ और सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है। तो पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में चला गया, वो भी इतनी अच्छी स्थिति में। प्लस यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि अगर हम भावक भाव सिद्धांत का लगाएं, भावक भाव सिद्धांत अप्लाई करते हैं, तो पंचम भाव के जो स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं वह अपने से 5 भाव दूर और जाकर के नवम भाव में बैठे हैं। जो कुंडली का नवा भाव जो होता है वह 5वें से 5वां है। तो इस लिहाज से भी देखें तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। एक तो ये एक त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में चला गया, और प्लस गया साथ साथ वहाँ पे अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित है, और साथ ही साथ भावक भाव सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव दूर जाकर के नवम भाव में बैठा है। इसका मतलब इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये जो प्लेसमेंट है जातक को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाएगी। गुरुदेव ज्ञान के कारक ग्रह हैं
और बैठे कहाँ हैं? ज्ञान के स्थान पर, हायर नॉलेज के स्थान पर, हायर लर्निंग के स्थान पर, उच्च शिक्षा के स्थान पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट जो है जातक को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगी, क्योंकि पंचम भाव जातक की बुद्धि का है। तो बुद्धि के हिसाब से देखें तो क्योंकि गुरु तो जातक को हमेशा आशावादी बनाते हैं, ऑप्टिमिज्म प्रदान करते हैं, पॉजिटिव सोच वाला बनाते हैं, पॉजिटिव अप्रोच वाला बनाते हैं। तो ऐसा जातक जीवन में बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही आशावादी सोच वाला होता है, ऑप्टिमिज्म होता है उसके नेचर में। और आप हमेशा के लिए आशावादी होने का मतलब ये है कि जीवन में कभी अगर कोई मुश्किल भी आ जाए तो ऐसा जातक हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता है, इसलिए उसको क्षणिक कोई विफलता जीवन में आ भी जाए तो उसको रोक नहीं सकती सफलता पथ पर आगे बढ़ने से। अब मैं तो देखिए, तो ये जो प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की, ये जातक को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगी। और चूंकि पंचम भाव जातक की एजुकेशन का है, नवम भाव जातक की हायर एजुकेशन का है, इसका मतलब क्या है कि जातक जीवन में, ये इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ लीजिए कि जातक को अपने जीवन में हायर एजुकेशन मिलने के बहुत अच्छे योग बन जाए, क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन का है, नवम भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का, हायर नॉलेज का है। तो अगर इस पर अकेडमिक दृष्टिकोण से देखें, एकेडमिक एंगल से देखें, तो जातक अपने जीवन में ये जो एजुकेशन लेगा तो ये हायर एजुकेशन अपने जीवन में एक्वायर करेगा। जैसे पीजी लेवल के जो कोर्सेज हैं, मास्टर जो डिग्रीज होती हैं पीजी लेवल के, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें तो भी जातक अगर नॉन स्कूलिंग लाइफ में है तो भी बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर करेगा। मित्रों, पंचम भाव जातक की नॉलेज का है, जातक की बुद्धि का है, नवा भाव जातक के धर्म का है, धार्मिक गतिविधियों का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली ये है कि रिलीजियस एक्टिविटीज और स्पिरिचुअलिटी के कारक अगर आप खुद भी बैठे हैं नवम भाव में, जो कि रिलीजन का और स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, और यहाँ पे नैसर्गिक तौर पर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और ये पंचम भाव से ये पता लगता है जातक की बुद्धि का झुकाव किस प्रकार होगा, जातक की बुद्धि किस प्रकार होगी, जातक का इनक्लिनेशन, जातक की जो बौद्धिक क्षमता है, जातक की जो ये पंचम भाव नॉलेज का है, जातक जीवन में किस प्रकार नॉलेज एक्वायर करेगा, किन चीज़ों के प्रति जातक का झुकाव होगा, ये चीज़ें कुंडली का पंचम भाव बताता है। तो इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति का नवम भाव में उच्च राशि में स्थित होना ये दर्शाता है कि जातक की ईश्वर, नवम भाव ईश्वर का भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का है, गॉड ब्लेसिंग्स का है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक की ईश्वर में बहुत गहरी आस्था होगी। जिस भी धर्म को मानने वाला होगा उस धर्म में उसकी बहुत गहरी आस्था होगी। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इन्वॉल्व होने वाला होगा, और अपने रिलीजन के साथ, रिलीजियस एक्टिविटी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होगा, अटैच्ड होगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। और पांचवा भाव बुद्धि का है, नॉलेज का है, इसका स्वामी तो लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति नेचुरल तौर पर भी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के कारक रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जातक नेचुरली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जातक का इंटरेस्ट होना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जातक का इंटरेस्ट होना, धार्मिक गतिविधियों में इंटरेस्ट होना, मंदिर जाना, जिस भी धर्म का है, मंदिर या मस्जिद जिस भी धर्म का वो है, गुरुद्वारा जाना, और कह लीजिए कि तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाना। तो जातक का झुकाव जो होगा नेचुरली बहुत ज़्यादा अपने धर्म की ओर, धार्मिक गतिविधियों की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की ओर, ये सब, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे बैठे भी हैं। अब देखिए, इसको दो तरह से हमने बताया था कि दूसरा भाव और पंचम भाव दोनों का फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है, तो इनके जो कारकत्व हैं कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। दूसरा भाव वाणी का है, पंचम भाव बुद्धि का है। जो मैंने कहा था ऐसे जातक की वाणी से ज्ञान का प्रभाव होगा। तो जब जातक की बुद्धि का झुकाव ही जीवन में हायर नॉलेज को एक्वायर करने की ओर हो, स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्वायर करने की हो, रिलीजियस नॉलेज एक्वायर करने की ओर हो, अपने एंशिएंट टेक्स्ट को, जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं उनको जानने की ओर हो, तो जाहिर सी बात है बट नेचुरली ऐसा होगा कि जातक की वाणी से ज्ञान का प्रवाह होगा। अगर आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखें, जो धर्मोपदेशक होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकते आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति के अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चूंकि ये प्लेसमेंट जातक को बहुत ज़्यादा हायर नॉलेजेबल बनाता है, उच्च स्तरीय ज्ञानी बनाता है, तो ये प्लेसमेंट जातक को
यहाँ पे जो गुरुदेव बृहस्पति की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो मजबूत हो जाएंगे। फलस्वरूप ऐसा जातक लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर्स, इन सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करने वाला होगा, क्योंकि नवा भाव मैंने बताया था आपको गुरु का होता है और खुद गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, मतलब गुरु के स्थान पर खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए हैं। इसका मतलब है इस व्यक्ति के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेचुरली एक गुरु बनने की सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां, सारी दक्षता, सारा स्पेशलाइजेशन, महारत कह लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं कि ऐसे जातक के पास होंगे खुद, क्योंकि नवा भाव गुरु का है और खुद यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं वो भी अपनी उच्च राशि में। इसके अंदर, इस व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण होंगे जैसे व्यक्ति को बहुत अच्छा गुरु बनाए। चाहे इसको आप एकेडमिक लेवल पे देखेंगे तो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर है, डॉक्टरेट है। और अगर आप नॉन एकेडमिक लेवल पे देखेंगे, क्योंकि नवा भाव स्पिरिचुअलिटी का भी है, रिलीजन का भी है, तो जो आपके कथावाचक हो गए, धर्मोपदेशक हो गए, ये सारी चीज़ें, जो मंदिरों के जो पुजारी होते हैं, मंदिरों के जो पुजारी, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो मौलवी वगैरह, वो सारी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो प्लेसमेंट है, क्योंकि आप इसको इस एंगल से भी देखें, जब गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव है जातक की कम्युनिकेशन स्किल का, जातक के संवाद कौशल का, जातक के संचार कौशल का। आप इसको वर्बल कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ से दोनों चीज का विचार होता है। तो ऐसा जातक, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव जो कि नॉलेज का है, बुद्धि का है, स्वामित्व लेके बैठे हैं 9वें भाव में जो कि हायर नॉलेज का है, हायर लर्निंग का है। तो ऐसा जातक निरंतर नई चीजों को सीखने में तत्पर रहेगा और नई चीजों को सीखता ही रहेगा जीवन भर। और सिर्फ सीखेगा ही नहीं, 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं जो कि जातक के संवाद कौशल का है, संचार कौशल का है, कम्युनिकेशन स्किल का है। इसका मतलब क्या है, ऐसा जातक उन नॉलेज जो जीवन में अर्जित करेगा, जो ज्ञान प्राप्त करेगा हायर लेवल की, उसको सिर्फ अर्जित नहीं करेगा बल्कि उनको कम्युनिकेट भी करेगा, उनको अपने संवाद कौशल से दूसरों को बताएगा भी। तो जो ये सारी चीजें अगर आपको आइडियली देखोगे तो किसी टीचर के अंदर, प्रोफेसर के अंदर, लेक्चरर के अंदर, पीएचडी स्कॉलर के अंदर, या किसी धर्मोपदेशक के अंदर, कथावाचक के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का इतनी अच्छी स्थिति में होना, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल सिग्निफिकेंस को भी मजबूत कर देंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि इस कुंडली में चंद्रमा कितना मजबूत है। जो मैं सारे फल बता रहा हूं ये आपको तब मिलेंगे जब कुंडली में कहीं, वृश्चिक लग्न कुंडली में चंद्रमा कहीं मजबूत और अच्छी स्थिति में हो। अगर चंद्रमा कहीं कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए, या गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर एफ्लिक्शन आ गया, बहुत ज्यादा पापा ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो जो मैं सारे फल बता रहा हूं इसमें कमी आ जाएगी। मैं तो दूसरा भाव धन का है और यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 9वां भाव जो कि भाग्य के स्थान में उच्च राशि में स्थित है। जब धन का स्वामी एक तो भाग्य स्थान में चला जाए, धन स्थान का स्वामी भाग्य स्थान चला जाए, वो भी अपनी उच्च राशि में, जो 9वां भाव है वह भाग्य का स्थान है, कुंडली का सबसे मजबूत, सबसे बलवान, सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है, और धन स्थान का स्वामी यहाँ पे आकर के अपनी उच्च राशि में स्थित हो गया। तो ये दर्शाता है कि ये जो प्लेसमेंट है एक बहुत ही सुंदर धन योग बना रहा है, महाधन योग बना रहा है, क्योंकि धन स्थान का स्वामी चला गया 9वें भाव में अपनी उच्च राशि में, तो बहुत ही सुंदर धन योग बना। साथ ही साथ पंचम भाव जो कि जातक की बुद्धि का है, तो जब बुद्धि सकारात्मक होगी, बुद्धि पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट है जातक को बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी देगी, नॉलेज देगी, हायर नॉलेज देगी, हायर लर्निंग देगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेसमेंट है, जातक जब बुद्धि सही है, आशावादी है, सही सकारात्मक है, सही दिशा में चलने वाली बुद्धि है, तो जातक जीवन में डिसीजन वगैरह भी सही लेगा, क्योंकि पंचम भाव जातक की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का है, जातक की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति जब 9वां भाव में बैठेंगे, 9वां भाव फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि जातक की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी और जातक जीवन में जो भी निर्णय लेगा अपनी लाइफ में, पहली बात तो ज्ञान से पूरी तरह से परिपूर्ण होगा, और 5वां भाव जातक के डिसीजंस के हैं, तो इसका स्वामी बैठा है 9वां भाव जो कि भाग्य का स्थान है, वहां पे भी वो अपनी उच्च राशि में। तो ये दर्शाता है जीवन में जातक जिस भी दिशा में, जिस भी फील्ड में डिसीजंस वगैरह लेगा, तो वो सारे डिसीजंस जातक के
फलदायी सिद्ध होंगे, फ्रूटफुल सिद्ध होंगे, और कह लीजिए कि वो सारे डिसीजन सकारात्मक होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। क्योंकि पांचवा भाव जातक की बुद्धि का है, और बुद्धि स्थान का स्वामी नवम भाव में, जो कि धर्म का, हायर नॉलेज का, भाग्य का स्थान है, यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब जातक की बुद्धि बहुत ही आशावादी, सकारात्मक और पॉजिटिव अप्रोच वाली होगी, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा होगी, रचनात्मकता इसके अंदर, क्योंकि पांचवा भाव रचनात्मकता का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके जब गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में आएंगे, हायर लर्निंग, परफेक्शन और हायर नॉलेज के स्थान पर, तो ऐसे जातक के अंदर रचनात्मकता भी होगी, अच्छी क्रिएटिविटी भी होगी, अपनी बातों को बहुत ही रचनात्मकता के साथ, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ ऐसा जातक रखेगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो पांचवा भाव होता है जातक के प्रेम का, जातक के रोमांस का, जातक के अफेयर का। तो ये तो हम इसको देखें तो भौतिक जीवन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन पांचवा भाव जातक के प्रेम पक्ष का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेकर के गुरुदेव बृहस्पति चले गए नवम भाव में। नवा भाव ईश्वर का है, तो ऐसा जातक को किससे प्रेम होगा? ईश्वर से। मतलब ऐसा जातक की ईश्वर में बहुत गहरी आस्था होगी, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होगा, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, जो आप देखे होंगे बहुत लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप इस टाइप के लोगों को भी देख सकते हैं। और अगर नॉर्मल लाइफ में देखेंगे, ये लोग बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस मतलब जो कि गृहस्थ जीवन के बीच में और रिलीजियस लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और चूंकि पांचवा भाव प्रेम का है, तो नवम भाव में चले गए गुरुदेव बृहस्पति, प्रेम हो गया ईश्वर से, तो ईश्वर में ही लगन लग गई। और नवा भाव है गुरु का, जातक के गुरुओं का, जातक के टीचर्स का। तो ऐसा जातक अपने गुरुजनों का बहुत ही आदर करने वाला, आदर सम्मान करने वाला। नवा भाव गुरु के द्वारा दी गई हुई शिक्षाओं का है। तो जो गुरु के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं होती हैं, ऐसा जातक उनको अपने जीवन में आत्मसात करता है, उनको फॉलो करता है। और गुरु के द्वारा, पहले बात तो गुरु जनों का बहुत आदर सम्मान करते हैं, और उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनका अवधारण करता है और उनको पूरी तरह से पालन करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। नवा भाव पिता के द्वारा दी गई शिक्षाओं का है। तो इसका मतलब क्या है? जब यहाँ पे पंचम भाव का स्वामित्व लेके, जो कि जातक के प्रेम को दर्शाता है, वो चला गया नवम भाव में, तो ये दर्शाता है, वो भी उच्च राशि में, ये दर्शाता है कि जातक अपने जो पिता द्वारा जो संस्कार मिलेंगे जीवन में, उनको पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात करेगा और बहुत ही अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण होगा, और पिता के द्वारा दी गई जो भी शिक्षाएं होंगी उनको अपनी पूरी लाइफ में पूरी तरह से फॉलो करेगा और उनका पालन करेगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा धन योग बनाएगी, और ऐसा जातक जो प्लेसमेंट है जातक को जीवन बहुत धनाढ्य बनाएगी। यहाँ पे चूंकि गुरु के स्थान पर बैठे हैं, तो इसे जातक के अंदर नेचुरल इफिशियंसी होगी, नेचुरल टैलेंट होगा, किसी प्रकार का काउंसलिंग से संबंधित काम, किसी प्रकार का एडवाइजरी से संबंधित काम, या किसी प्रकार का अध्ययन अध्यापन से संबंधित काम, वो सारे सेक्टर जो कि गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, वो सारे कह लीजिए सेक्टर हैं, उसमें ऐसा जातक काम करके सक्सेस अर्जित कर सकता है, सफलता अर्जित कर सकता है। जैसे बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर है, और आपका, क्योंकि ये सारी जो फील्ड्स हैं गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल उसमें आते हैं। मैं तो पंचम भाव जातक की नॉलेज का है, दूसरा भाव जातक के कुटुंब का है, परिवार का है, पंचम भाव प्रेम का है। तो यहाँ दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चले गए नवम भाव में। तो ये दर्शाता है कि ऐसा जातक अपने परिवार से बहुत लगाव रखने वाला होता है, अपने परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल रखने की कोशिश करता है, अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संगठित रखता है, सुगठित रखता है, और अपने परिवार के जो लोग होते हैं उनके बीच में कह लीजिए एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के तौर पर, एक अच्छे ब्रिज के तौर पर काम करता है। और जातक अपने परिवार की केयर टेकिंग, अपने परिवार के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पंचम भाव नॉलेज का है, दूसरा भाव कुटुंब का है। जिसका मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का संचालन करना, अपने परिवार को मैनेज करना, अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्ट्रक्चर्ड करना, और लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करना, ऐसे व्यक्ति को सहजता से, नेचुरली से आएगा, क्योंकि पंचम भाव नॉलेज का भी है और पंचम भाव प्रेम का भी है। तो इस परिवार, ऐसे व्यक्ति को घर परिवार चलाना,
घर के परिवार प्रबंधन कह लीजिए, या कह लीजिए कि घर के लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल स्थापित करना, चाहे सामंजस्य रखना, और घर के बीच लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश हो, ऐसा जातक इसको मैनेज करने में बहुत ही दक्ष होगा, बहुत ही स्पेशलाइज्ड होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो पंचम भाव नॉलेज का है, स्किल का है, पंचम भाव जातक की हॉबीज का है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जातक जीवन में जो भी नॉलेज या जो भी एजुकेशन लेगा या जो भी विद्या हासिल करेगा, वो सिर्फ कह लीजिए कि एक नॉर्मल लेवल तक नहीं रखेगा, उसको बहुत ही हायर लेवल तक ले जाएगा। क्योंकि यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए नवम भाव में, जो कि उच्च शिक्षा का स्थान है, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज का स्थान है। तो ऐसे जातक के अंदर जो भी एजुकेशन हासिल करेगा, जो भी विद्या अर्जित करेगा, उसको बहुत ही कह लीजिए कि हायर लेवल पे उस पर नॉलेज एक्वायर करेगा। तो ये जातक, जैसे मैंने बताया था, अकेडमिक लेवल पे उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने वाली प्लेसमेंट है। अगर हम इसको देखें तो ये जातक हमेशा ऐसा व्यक्ति लर्नेड होता है। ये प्लेसमेंट जातक को गुरुदेव बृहस्पति कह लीजिए हायर विजडम प्रदान करेंगी। ऐसा जातक अपने लाइफ में बहुत ही हायर मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होगा, उच्च नैतिक मूल्यों को फॉलो करने वाला होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर चूंकि मैं तो ये पंचम भाव जातक की नॉलेज का है, दूसरे भाव से यहाँ से हम जातक के फूड हैबिट्स का विचार करते हैं, भोजन सुख का विचार करते हैं, खान पान के सुख का विचार करते हैं। तो पांचवा भाव नॉलेज का है, और दोनों भाव का फल, दूसरे और पांचवे का फल गुरुदेव बृहस्पति को करना, और वो बैठे इन दोनों का स्वामित्व लेके नवम भाव में अपनी उच्च राशि में। नवम भाव हायर नॉलेज का है। तो अगर ये कुंडली किसी गृहिणी की होगी, किसी महिला की होगी, तो चूंकि पंचम भाव भोजन सुख का है, तो इसका मतलब यहाँ से कुकिंग एबिलिटी भी हम देखेंगे। जातक खान पान, जो खाना पीना जो बनाना होता है, जो कह लीजिए कि कुकिंग वगैरह है, उसको भी हम कुंडली के दूसरे भाव से देखेंगे। तो अगर ये किसी महिला की कुंडली होगी, किसी गृहस्थ महिला की कुंडली होगी, गृहिणी की कुंडली होगी, तो ऐसी महिला कह लीजिए कि भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती होगी, बहुत ही कह लीजिए कि स्वाद से भरपूर, और कह लीजिए कि बहुत ही अच्छे प्रकार का भोजन बनाना चाहेगी, और अपनी इस नॉलेज के चलते भी वो परिवार में बहुत ज़्यादा कह लीजिए सम्मानित और बहुत ज़्यादा डिमांड होना ऐसे व्यक्ति का। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, नवा भाव से हम लोग देखते हैं, तो ये जीवन में आप ऐसा समझ लीजिए कि दूसरा भाव है। दूसरे भाव से हम ये देखते हैं कि धन संग्रह किन सोर्सेस से हो रहा है, क्योंकि दूसरा भाव धन का है। तो ये भाव यहाँ पे बैठे ग्रह या इस भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में जाता है, इससे पता लगता है कि धन आने का सोर्स क्या होगा, किन रिसोर्सेस के माध्यम से, किस फील्ड के माध्यम से हमारे पास धन आएगा, उसको हम सेविंग वगैरह करेंगे। तो चूंकि यहाँ का स्वामित्व तो लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में, वो भी अपनी उच्च राशि में है। नवा भाव रिलीजन का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हायर नॉलेज का है, एकेडमिक हायर लर्निंग का है, उच्च शिक्षा का है। तो इसका मतलब क्या है, जो धन संग्रह करने का जो सोर्स होगा वह हायर लर्निंग होगी, हायर नॉलेज होगी, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे देखें, चाहे नॉन एकेडमिक लेवल पे देखें। या फिर ऐसे अगर चंद्रमा भी कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में है, गुरुदेव बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पापा ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसा जातक रिलीजियस सेक्टर के क्षेत्र से, जैसे किसी रिलीजियस ट्रस्ट का मेंबर होना, मंदिर का पुजारी होना, धर्मोपदेशक होना, कथावाचक होना, या फिर लेक्चरार होना, प्रोफेसर होना, टीचर्स होना, या फिर किसी प्रकार का काउंसलर या किसी प्रकार का एडवाइजर होना, वो सारे सेक्शन जो कि गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो ये जो धन आने का जो सोर्स होगा, जो मैंने आपको सेक्टर बताया, ये सारे सोर्सेज होंगे जिनके माध्यम से व्यक्ति धनार्जन कर सकता है। जैसे, और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में उच्च राशि में, तो गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम एक और क्वालिटी देखें, तो जो ऑकल्ट साइंसेस हैं, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को ऑकल्ट साइंसेस में भी रुचि हो सकती है, और ऑकल्ट साइंसेस से संबंधित जो विद्याएं होती हैं, उनमें जातक नॉलेज अर्जित करके जीवन में उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करके, लोगों को प्रदान करके, लोगों को उससे संबंधित सर्विसेज वगैरह दे करके जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छा धनार्जन कर सकता है। ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत बहुत सारी फील्ड्स हैं, ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे एक तो अच्छे भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो फलस्वरूप ये भाव मजबूत हो गया,
प्लस गुरुदेव बृहस्पति के नेचुरल सिग्निफिकेंस मजबूत हो गए। और चूंकि नॉलेज का स्थान का स्वामित्व पंचम भाव जहाँ तक कि नॉलेज का है, जहाँ तक कि बुद्धि का है, जहाँ तक कि बुद्धि के इंक्लिनेशन का है, तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में चले गए। तो ऐसा जातक के पास किसी प्रकार के ऑकल साइंसेस की नॉलेज भी हो सकती है। ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, आपका अंक शास्त्र है, आपका हस्तरेखा विज्ञान है, तमाम ऑकल साइंसेस से संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें भी ऐसा जातक ज्ञान अर्जित करके और उनको संबंधित क्षेत्र सर्विसेज लोगों को देख करके या उनसे संबंधित नॉलेज लोगों को प्रदान करके ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे धन अर्जन कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एडवाइजरी सेक्टर में, काउंसलिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और बैंकिंग है, फाइनेंस है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के जो सारे नेचुरल सेक्टर वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मजबूत हो जाएंगे। कुशल प्रबंधन कला, कुशल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसके अंदर व्यक्ति के अंदर नेचुरली होगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। में तो पांचवा भाव होता है संतान का। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में चले गए, जो कि एक त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में चला गया और नवा भाव है भाग्य का। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि जातक को अपने जीवन में संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। ये प्लेसमेंट जातक को संतान से ब्लेस्ड करेगी। इस प्लेसमेंट की खूबसूरती और देखिएगा, जब यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठेंगे अपनी उच्च राशि में, तो सिर्फ यहाँ बैठेंगे नहीं, वापस नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जहाँ पे खुद गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशि मीन राशि आ रही है। तो इस दृष्टि जो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, ये और ज्यादा डिक्टो हो जाएंगी, जस्टिफाई हो जाएंगी और ज्यादा कंफर्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जब बैठेंगे नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, तो वापस नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं, जहाँ पे उनकी खुद की स्वराशि है मीन राशि। और हम ज्योतिष शास्त्र में जानते हैं, जब कोई भी ग्रह अपने किसी भाव को देखता है जिसका वो स्वामी है, तो अपने उस भाव के कारकत्वों को बहुत मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्ण दृष्टि से वापस कुंडली के पंचम भाव देखेंगे, तो जहाँ पे उनकी खुद की स्वराशि मीन राशि है, तो फलस्वरूप इस भाव के कारकत्वों को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। संतान सुख अच्छा मिल जाएगा, ऐसा ज्यादा नॉलेजेबल होगा, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेगा, बहुत ज़्यादा रचनात्मक होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और यहाँ पे इस चीज़ को और बल मिलता है कि जातक जीवन में जो भी डिसीजंस लेगा आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, या फिर जिस भी फील्ड से संबंधित डिसीजंस लेगा, उसमें जातक को सक्सेस मिलेगी, फॉर्चून का बहुत अच्छा फेवर मिलेगा। कुंडली के पांचवें भाव से हम स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग और बेटिंग से संबंधित चीज़ों को भी देखते हैं। अलबत्ते यहाँ पे गुरुदेव ग्रह है जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर राहु जैसे ग्रहों का अगर रिफ्लेक्शन अगर आता है, तब ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग एंड बेटिंग से संबंधित चीज़ों में भी बहुत अच्छा सफलता अर्जित कर सकता है, क्योंकि पांचवा भाव इन चीज़ों का है। और स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में, जो कि भाग्य का स्थान है, वहाँ पे भी उच्च राशि में बैठे हैं। तो जातक अगर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट वगैरह में करता है, वो तब करेगा जब राहु वगैरह का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो उसमें भी जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव धन का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे नवम भाव में अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में। लेकिन ये जो नवम भाव है मित्रों, यह दूसरे से आठवां है। जो नवम भाव है यह दूसरे से आठवां है। आठवां भाव क्या होता है? आठवां भाव ट्विस्ट एंड टर्न्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, उतार चढ़ाव का होता है जीवन में, और जीवन में होने वाली अकस्मात चीज़ों का होता है, अकस्मात घटनाओं का है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। तो यहाँ का स्वामित्व अगर नवम भाव, दूसरे भाव का स्वामित्व लेकर गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में उच्च राशि में है, लेकिन ये नवम भाव दूसरे से आठवां है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेसमेंट है ये दर्शाती है कि जातक को अपने जीवन में इस प्लेसमेंट के चलते अकस्मात धन लाभ होने की योग बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी की प्लेसमेंट नवम भाव में बहुत अच्छी है। तो ये फॉर्चून स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो और चूंकि ये नवम भाव दूसरे से आठवां है, तो जीवन में जो भी धन लाभ, कह लीजिए कि ये प्लेसमेंट जो है कई बार अकस्मात धन लाभ, सडन गेन्स की ये प्लेसमेंट जो है योग बना देगी कुंडली में। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अकस्मात धन लाभ होते हैं, जैसे कि हम स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग एंड बेटिंग से संबंधित चीज़ों में देखते हैं। वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। मैं तो ये इस प्लेसमेंट को और हम जस्टिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, वैसे समझ लीजिए, क्योंकि पांचवा भाव जाता कि नॉलेज का है, इन्फॉर्मेशन का है,
उसके इंटेलिजेंस का है। तो दोनों का फल, दूसरे का और पांचवें का, दोनों का फल गुरुदेव बृहस्पति करना, वो बैठे नवम भाव में उच्च राशि में। दूसरा भाव क्या है? धन संग्रह का है, सेविंग्स का है, डिपॉजिट्स का है। और चूंकि मैंने बताया पांचवा भाव नॉलेज का है, और दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे जातक को इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, वेल्थ को मैनेज करना, सेविंग्स को मैनेज करना, डिपॉजिट्स को मैनेज करना बहुत अच्छा आता होगा, और बहुत ही सही दिशा में, बहुत सही फील्ड में करेगा इन्वेस्टमेंट। और वो जो सारी इन्वेस्टमेंट जाता करेगा वो फ्रूटफुल साबित होगी और बहुत अच्छा रिटर्न देगी जातक को अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि पांचवा भाव नॉलेज का है। दूसरा भाव आपका कह लीजिए कि जातक की वेल्थ का है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, सेविंग्स का है, इन्वेस्टमेंट्स का है। तो ऐसा जातक बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ऐसा जातक बहुत ही नॉलेजेबल होगा रिगार्डिंग किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इन्वेस्टमेंट हैंडलिंग के, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। ऐसा जातक लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा और फॉर्चुनेट भी होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे, जो कि फॉर्च्यून का स्थान है, और वहाँ भी बैठे नहीं, अपितु उच्च राशि में बैठे हैं। मैं तो ये जो प्लेसमेंट है, यह प्लेसमेंट जातक को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बनाएगी, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना देगी। क्यों? एक तो चूंकि नवम भाव जो भाग्य का स्थान है, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति का बैठ जाना बहुत अच्छी बात है, और वो भी अपनी उच्च राशि में बैठ जाना बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, तो ये नवा भाव बहुत बलवान हो जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट जो कि नवा भाव भाग्य का है, जातक को बहुत बड़ा फॉर्चुनेट बना देगी। इसको एक और तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको देखिए। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव का स्वामित्व लेकर के नवम भाव में गए हैं, और ये जो पांचवा भाव है, यह नवे से नवा है। अगर हम भावत भाव सिद्धांत लगाएं, तो ये जो पांचवा भाव है, यह नवे से नवा है, और यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति, तो पंचम भाव जो है, ये भाग्य स्थान का भाग्य स्थान है। ध्यान दीजिएगा, पंचम का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में गए उच्च राशि में, और ये जो पंचम भाव है, यह भाव सिद्धांत लगा लें तो नवे से नवा है, अर्थात भाग्य का भाग्य है पंचम भाव। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चले गए यहाँ पे नवम भाव में, और वापस नवी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखकर इसका फलस्वरूप क्या है कि ये प्लेसमेंट को जातक को बहुत ही ज्यादा अत्यधिक भाग्यशाली बना देगी। अब देखिए, यहाँ पे चीज और नोटिस करेगा, ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, पंचम भाव के कारकत्वों के लिए, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस के लिए बहुत अच्छी है, उसको समझिए। क्योंकि पंचम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चले गए नवम भाव में, जो कि पंचम से पंचम है, और यहाँ पे भी अपनी उच्च राशि में है। यहाँ से पंचम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे लगन को, और ये जो लगन स्थान है, यह आप नोटिस कीजिए कि पंचम भाव का भाग्य स्थान है, पांचवें से नवा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो पंचम पूर्ण से लगन स्थान को देखेंगे, और ये लगन स्थान पंचम भाव का भाग्य स्थान है, पांचवें से नवा भाव है। और ये जो कुंडली का दूसरा भाव है, यह पांचवें से दसवां भाव है। यह जो स्थान है कुंडली का दूसरा भाव, ये पांचवें से दसवां भाव है, पांचवां भाव का कर्म स्थान है, और यहाँ का तो स्वामित्व लेके खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में, जो कि पांचवें से पांचवां है। और तो ये देखिए, जो कुंडली का जो तीसरा भाव है, यहाँ को कुंडली का जो तीसरा भाव है, इसको सप्तम पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, और जो कुंडली का तीसरा भाव है, यह पांचवें से 11वां है। तो पांचवें भाव से जो तीन महत्वपूर्ण हाउस है, लगन स्थान जो कि पांचवें से नवा है, दूसरा भाव जो कि पांचवें से दसवां है, और यहाँ का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तीसरा भाव जो कि पंचम भाव का लाभ स्थान है। तो पंचम भाव का भाग्य, पंचम भाव का कर्म और पंचम भाव का लाभ, ये तीनों स्थान गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हैं। तो जिससे चलते जब इस बात को और डिक्टो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है पंचम भाव के कारकत्वों के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। मित्रों, तो ऐसा व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो ऐसे में जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वर्बल एज वेल एज रिटन। तो अगर क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र में अगर आगे जाएगा, काउंसलिंग के क्षेत्र में अगर आगे जाएगा, एडवाइजरी के क्षेत्र में अगर आगे जाएगा, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है नवम भाव से, में यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, तो ये प्लेसमेंट जातक को कह लीजिए कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करेगी,
तो जो जातक को अपनी लाइन में, काउंसलिंग के लाइन में, एडवाइजरी के लाइन में, या फिर अध्ययन अध्यापन के काम में, या फिर स्पिरिचुअल टीचर के लाइन में, या फिर रिलीजियस टीचर के नाम में, जो एक कह लीजिए कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल की, उससे भी बहुत बड़े कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे गुरुदेव प्रदान करेंगे। और ऐसा जातक, चूंकि मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव जातक की हॉबीज का है, स्किल्स का है, तीसरा भाव जातक की हॉबीज का, स्किल्स का है, ये दोनों भाव गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। ये पंचम भाव नवम पूर्ण दिशा से गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो अगर जातक के पास किसी प्रकार का हॉबी से संबंधित, किसी प्रकार का स्किल से संबंधित, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल से संबंधित नॉलेज है, तो उसमें जातक, चूंकि यहाँ का स्वामित्व लेकर, नॉलेज के स्थान का स्वामित्व लेकर नवम भाव में गए, जो कि हायर नॉलेज का है, तो जिस भी फील्ड में जातक की हॉबी होगी या स्किल होगी, उसमें जातक सिर्फ सतही तौर पर नहीं रहेगा, उसमें बहुत ही अपने आप को हाईली स्पेशलाइज बनाएगा, अपने आप को परफेक्ट बनाएगा। तो उस जिस भी फील्ड में जातक, या फिर हॉबी, स्किल या आर्टिस्टिक टैलेंट जातक क्षेत्र अपने पास होगा, तो उससे संबंधित क्षेत्र जाते बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईली स्पेशलाइज बनाएगा, हाईली नॉलेजफुल बनाएगा, और उससे संबंधित जातक भी क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम, यश, ख्याति प्राप्त करेगा। अपना जिस भी फील्ड में जातक की यश की हॉबीज, स्किल जिस भी फील्ड में होगी, उसमें बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर कर लेगा, और कह लीजिए कि उसमें पारंगत हो जाएगा, और उसके बलबूते बहुत अच्छी नाम, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज अर्जित करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तीसरा भाव जातक के सेल्फ एफर्ट का होता है, जातक के प्रयत्न का है, जातक के प्रयासों का है, जातक के परिश्रम का है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक जीवन में जो एफर्ट करेगा, जो सेल्फ एफर्ट करेगा, जो प्रयत्न करेगा, जो प्रयास करेगा, जो परिश्रम करेगा, वो फ्रूटफुल सिद्ध होंगे, फलदायी सिद्ध होंगे, और उनको सिद्ध करने में फॉर्च्यून का अच्छा फेवर, एक अच्छा गाइडेंस यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। तो फलस्वरूप ये है कि जातक जीवन में जिस भी क्षेत्र में एफर्ट करेगा, वो फ्रूटफुल होंगे, सफल होंगे। और ऐसा जातक राइटिंग सेगमेंट में भी, राइटिंग सेक्टर में भी, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का भी है, तो यहाँ से हम काउंसलिंग, एडवाइजरी, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ऐसा जातक कह लीजिए कि काउंसलिंग सेक्टर में, एडवाइजरी सेक्टर में, या किसी प्रकार की बुक पब्लिश करना, पोएट्री लिखना, या किसी प्रकार की रचना लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, किसी प्रकार की कोई कह लीजिए कि कंटेंट राइटिंग, वो इन सारी फील्ड में भी ऐसा जातक बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि जातक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, और अपने नॉलेज को अपने किताब के पन्नों पर या कागज के पन्नों पर उतारना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा आता होगा। इस प्लेसमेंट के अंदर आप समझ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होगा, और उनको बहुत अच्छी कम्युनिकेट करेगा, चाहे वर्बल तौर पर, चाहे रिटन तौर पर। तो ऐसा जातक रचयिता भी हो सकता है, रचनाकार भी हो सकता है। और तो नवा घर क्या है, हम नवे घर से फेम को भी देखते हैं, जातक की प्रसिद्धि, यश, कीर्ति को भी देखते हैं। और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत नवा भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये दर्शाता है, ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि ये जो प्लेसमेंट है, जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा फेम, यश, कीर्ति भी दिलाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे, जो कि लग्न क्या है, जातक का व्यक्तित्व है। अब समूचे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक चीज ये है कि जो तीनों धर्म त्रिकोण होते हैं, लग्न, पंचम, नवम, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित हो रही है। नवम भाव में खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, पंचम भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं, और पंचम भाव को देख भी रहे हैं, और लग्न स्थान को देख रहे हैं। तो तीनों धर्म त्रिकोण गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, और धर्म के स्थान पर बैठे भी हैं। तो फलस्वरूप ऐसा जातक बहुत ज्यादा रुचि लेगा रिलीजन में, रिलीजियस एक्टिविटी में, स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। और चंद्रमा भी उस हिसाब से कहीं अगर बैठ गए तो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम तब देखेंगे, बहुत सारे ग्रहों का हम एक साथ आकलन करेंगे। तो यहाँ पे पंचम पूर्ण दृष्टि से लगन को देखना, ये प्लेसमेंट जातक को बहुत ज़्यादा हाईली विजडम प्रदान करेगी, आशावादी सोच का बनाएगी, ऑप्टिमिज्म प्रदान करेगी, सकारात्मक सोच का, सकारात्मक विचारधारा का, जातक को नॉलेज, अच्छी हेल्थ, ये सारी चीजें प्रदान करेगी। फॉर्च्यून, क्योंकि फॉर्च्यून के स्थान में बैठे हैं उच्च राशि में, भाग्य स्थान पर बैठे हैं उच्च राशि में, यहाँ से पंचम पूर्ण से लग्न को देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी बनाएगी प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगी,
और धर्म के प्रति गहरी आस्था, स्पिरिचुअलिटी में गहरी आस्था, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में गहरी आस्था, ये प्लेसमेंट जगा देगी जातक के अंदर। आप ऐसा समझ सकते हो क्योंकि लगन जातक का व्यक्तित्व है, इसको गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। फलस्वरूप जातक इस हायर जीवन में नवा भाव हायर लर्निंग का, हायर नॉलेज का है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज एक्वायर करना, उच्च स्तरीय शिक्षा एक्वायर करना, एकेडमिक लेवल पे देखें चाहे नॉन एकेडमिक लेवल पे देखें, हायर लर्निंग एक्वायर करना, बहुत ज़्यादा लर्नेड बन जाएगा आदमी, बहुत ज़्यादा विद्वान बनाने वाली प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा हायर विजडम प्रदान करने वाली प्लेसमेंट है। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ये प्लेसमेंट जातक को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगी इस प्लेसमेंट। इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि लगन पे आ रही, अच्छी हेल्थ, अच्छा लाइफ पाथ, और कह लीजिए कि चूंकि भाग्य स्थान से देख रहे हैं तो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता ये प्लेसमेंट दिलाएगी। जिसका मतलब क्या है, और चूंकि लगन को देख रहे हैं, लगन जातक है, लगन डायरेक्टली जातक को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है, तो ये प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव में, जातक अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ओवरऑल अगर हम देखें मित्रों, तो ये प्लेसमेंट जातक को बहुत ही कह लीजिए सात्विक विचारधारा वाला, सात्विक जीवन जीने वाला, उच्च नैतिक मूल्यों को फॉलो करने वाला, उच्च स्तरीय नॉलेज एक्वायर करने वाला, और बहुत ही कह लीजिए कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। आप इनको बैलेंस वे में भी देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं और रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी के लाइन में भी होते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस में और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन होने वाला वैसा व्यक्ति हो सकता है, या फिर अगर इनको हम गृहस्थ जीवन में देखें तो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं तो गुरु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।